पीतल कारोबारी इमरान अपनी बड़ी बेटी अरीबा को बहुत प्यार करता था। स्थिति ये थी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अगर बेटी ने साधारण मोबाइल मांगा तो उसको आईफोन ला के दिया। अगर उसने कहा कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो उस पर कभी इनकार नहीं किया। लेकिन वही अरीबा अपने बाप को बर्बाद करने पर तुल गई, अपने बाप के घर में डकैती डलवा दी, जिसका खुलासा पुलिस कर चुकी है। इसमें कई पहलू ऐसे हैं जो पहलू अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। रविवार की रात को तकरीबन 3 बजे, 3 से साढ़े 3 बजे का दौरान ये डकैती पड़ी इमरान के घर पे। उससे 12 बजे पहले ये सभी लोग अरीबा का, जिस बेटी ने अपने पिता का घर लुटवाया, उसी बेटी का रात को 12 बजे एक बड़े होटल में बर्थडे पार्टी मनाई गई, अरीबा का जन्मदिन मनाया गया। काफी तोहफे अरीबा को मिले। पुलिस की जांच में जो पता चला है कि अरीबा अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के साथ जिस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी कर रही थी, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी, उस दौरान भी वह अपने प्रेमी अरशद के संपर्क में थी। अरशद से लगातार बातचीत कर रही थी। घर वालों ने जब पूछा कि तुम लगातार जब यहाँ जन्मदिन मनाने आए, आप किससे बात कर रही हो, तो बार बार यही कह रही थी कि मेरी दोस्तों का, मेरी सहेलियों का मुबारकबाद आ रही है, बधाई आ रही है, मैं उनका जवाब दे रही हूँ। घर वालों ने सोचा ठीक है, बेटी की बात पर विश्वास कर लिया। रात को सब जन्मदिन मना के अपने घर में आ गए और इसी दौरान उसने डिजिटल लॉक जो कैमरा था, जो घर था, उसका दरवाजा था, वो उसको खोल दिया। बदमाश घर में आ गए और 1.20 करोड़ का कैश, जेवरात, नकदी वगैरह सब लेके चले गए। लूट की वारदात हो जाती है। पुलिस ने जब उनकी बेटी अरीबा का मोबाइल खंगाला तो उससे बहुत ही चौंकाने वाले बातें सामने आई। जिस दौरान डकैती हुई और डकैती से पहले और डकैती बाद में, एक नंबर पर अरीबा बार बार संपर्क में थी, उससे मैसेज कर रही थी, मैसेज उड़ा दे रही थी और बात कर रही थी। पुलिस ने जब उस नंबर को साधा तो पुलिस अरशद तक पहुंचती है। अरशद को हिरासत में लिया जाता है। फिर अरीबा से उसका आमना सामना कराया था। पहले वो तो बहानेबाजी हुई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो टूट गई। अब पूरा घटनाक्रम क्या था ये जान लीजिए। अरीबा और अरशद 2018 से एक दूसरे के संपर्क में थे। कितना लंबा समय हुआ कि 2018 से एक दूसरे के संपर्क में थे, दोनों की बातचीत होती थी, यहाँ तक कि दोनों प्यार करने लगे थे। बात यह आया कि जब अरशद ने कहा कि अरीबा ने कहा अरशद से कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो बात यहाँ तक भी आई कि अभी तुम नाबालिग हो, तो जब तुम बालिग हो जाओगी तब हम रिश्ते को मांगने के लिए तुम्हारे घर पर आएंगे या मेरे घर वाले आएंगे। 2 साल पहले अरीबा ने बालिग हो गई, तो फिर उसने कहा कि अब हम शादी कर लें। तो इस पर अरशद ने कहा कि मैं गरीब हूं, मैं तुम्हारे परिवार की बराबरी का नहीं हूं, तो तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे। इस पर भी अरीबा ने क्या करा कि अपने घर से लाखों लाखों रुपए निकाल कर वो अरशद को देती रही कि ताकि गरीबी हमारे बीच में ना आए, गरीबी हमारे आड़े ना आए। लेकिन अरशद को भी क्योंकि घर से पैसा मिल रहा था तो वो भी अपना अय्याशियों में उड़ाता गया। अब उसने कहा कि अगर मेरे हाथ में 1-1.5 करोड़ हो जाए, मैं भी करोड़पति हो जाऊं, तो तुम्हारे वालिद या तुम्हारे घर वाले शादी को तैयार हो जाएंगे। इस पर अरीबा ने प्लान बनाया कि मेरे घर में जो करोड़ों रुपया रखा हुआ है, अगर मैं तुम्हें दे दूं या तुम यहां से ले जाओ, तो हम दोनों बराबरी के हो जाएंगे। तुम अपना अच्छा मकान खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, फिर मैं अपने घर वालों से तुम्हारी शादी की बात कर सकती हूँ। यही हुआ। अरीबा ने और अरशद ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे हम तुम्हारे घर पर आएंगे, घर पर डकैती डालेंगे, पैसा लेके चले जाएंगे और बाद में हम शादी कर लेंगे। अरीबा भी इस बात पर सहमत हो गई और उसने पूरी डिटेल अपने घर का, जो उनके घर पर डिजिटल लॉक का था, क्योंकि घर के दरवाजे डिजिटल लॉक से लैस थे, तो उसका एक रिमोट अरीबा ने भी अपने हाथ में रख रखा था। जब रात को ये सब लोग आए डकैती डालने के लिए, उसने दरवाजा खोल दिया और सभी सामान लेके चले गए। तो कितना बड़ा खुलासा हुआ कि जो बाप अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, हर इच्छा पूरी कर रहा था, दिलो जान से उससे प्यार करता था, कभी उसे जमीन पर पैर नहीं रखने दिया। कोचिंग जाना, स्कूल जाना या कहीं पार्टी जाना, गाड़ियों से जाती थी, नौकर चाकर घर में लगे हुए थे, उसी बेटी ने एक अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए अपने पिता का घर लुटवा दिया और पिछले कई साल से लगातार वो अपने पिता के पैसे या घर से पैसे निकाल कर इस अरशद नाम के युवक को दे रही थी, जिससे वो प्यार कर रही थी। लाखों रुपया, पुलिस की जांच में आया कि अब तक लाखों रुपया घर से चुरा कर अरीबा अरशद को दे चुकी थी, जिसकी अभी गिनती नहीं है। ये कि रकम भी जो मानी जा रही है, अभी 10 से 15 लाख रुपए मांगी जा रही है। और अब का जो करोड़ों रुपए कैश था वो इसलिए दे रहा था कि अगर वो अरशद भी करोड़पति हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तो कितनी बड़ी एक वो थी
तो यही ये साबित होता है कि अगर बच्चों पर प्यार लुटाएं, सब कुछ करें, लेकिन निगरानी बहुत जरूरी है, टोका टाकी बहुत जरूरी है। बच्चों पर निगरानी नहीं रहेगी तो कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें बहला सकता है, फुसला सकता है, उनको गलत दिशा में ले सकता है। तो इस पूरी जो वारदात है, जो खौफनाक वारदात थी, इस खुलासे के बाद से यही सबसे बड़ी चीज सामने आई है कि एक बेटी ने ही अपने पिता के घर को लुटवा दिया और पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया। और जो मोबाइल से, जो कंटेंट से जो मिली हैं, जो मैसेज मिले हैं, उस मैसेज में वाकई में चौंकाने वाले हैं। पुलिस ने यहाँ तक कहा है कि जो अरीबा थी वो अपने परिवार वालों को नींद की गोलियां देती थी और उसके बाद अरशद को घर बुलाती थी। तो ये स्थिति थी वहाँ थी जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जिस रास्ते से अरशद घर में आता था, उसके ये सीसीटीवी कैमरे बंद करती थी। ये भी पुलिस की जांच में खुलासा हो चुका। पुलिस ने खैर अब फिलहाल सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कुछ लोग और पकड़े जाने हैं और 2-3 लोग आज पकड़ भी ले गए हैं। तो पूरी वारदात का खुलासा हो चुका है। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी, उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी घटना में जो वादी है, उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक, जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे, और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीज़ें वहाँ से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपये, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियाँ, 5 मोबाइल फ़ोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है, उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी, उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है, वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।